नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल सर। आज हम बात करने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। तो फिगर ऑफ स्पीच क्या है, फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हम क्यों करते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से आभूषण धारण करने पर शरीर की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार से अंग्रेजी के वाक्यों में फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग करने से वाक्यों की या कविताओं में प्रयोग करने से कविताओं की और वाक्यों की शोभा बढ़ जाती है। तो आइए देखते हैं इसे किस तरह से प्रयोग किया जाता है। तो फिगर ऑफ स्पीच को फिगरेटिव भी कहा जाता है, क्योंकि यह भी सजाने का काम करता है। सेंटेंसों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या होता है, इस सेंटेंस को और ही बेहतर प्रभावशाली बनाता है। तो देखते हैं, पहला हमारा फिगर ऑफ स्पीच है। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट आर कंपेयर्ड व्हिच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इज कॉमन। इसमें दो अलग अलग ऑब्जेक्ट की, दो अलग अलग चीज़ों की तुलना की जाती है, कंपेयर किया जाता है, जिसमें एक बात जो है समान होती है। और इसकी पहचान हम आइडेंटिटी मीन्स पहचान, इसकी पहचान हम लाइक और एज से करते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच ये कौन सा है। अगर जिस सेंटेंस में लाइक और एज का प्रयोग हुआ, या तो लाइक का प्रयोग होगा या तो एज का, तो क्या होगा, लाइक और एज के से हम इसको पहचान सकते हैं कौन सा अलंकार है, सिमिली। तो देखते हैं पहला क्या है। आफ्टर द एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स फेल्ट एज लाइट एज अ फीदर। एग्जामिनेशन परीक्षा के बाद विद्यार्थियों ने एक पंख की भांति हल्का महसूस किया। देखिए पंख कितना हल्का होता है, और उससे तुलना किया गया है कि एग्जामिनेशन के बाद अर्थात परीक्षा के बाद विद्यार्थियों ने एक पंख की तरह हल्का महसूस किया। दूसरा है, माई लव फॉर यू इज एज डीप एज द ओशियन। मेरा प्रेम आपके प्रति सागर की तरह गहरा है। तो देखिए इसमें प्रेम और जो है सागर से तुलना की गई है, और इसमें एक समान बातें बताई गई है कि मेरा प्रेम आपके प्रति सागर की तरह गहरा है, या सागर की जितना गहरा है। और फिर दूसरे में है, यू आर स्विमिंग लाइक अ फिश। आप एक मछली की तरह तैर रहे हैं, आप एक मछली की तरह तैर रहे हैं। तो इसमें देखो, इसका कंपेयर इससे किया जाता है मछली से, और समान बातें क्या बताई गई हैं, स्विमिंग, और किसका प्रयोग किया गया है, लाइक। इसमें भी देखिए इसके तुलना इससे किया गया है, इसमें भी किसका प्रयोग किया गया, एज का प्रयोग किया गया है, इसमें भी एज का प्रयोग किया गया है। तो लाइक आर जो है एज का प्रयोग होगा, या तो लाइक का या तो एज का, और इससे हम आसानी से जो है सिमिली को पहचान सकते हैं। ये सेंटेंसों में इस तरह से लिख देगा, एग्जाम में आएंगे और पूछेगा कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो आप इसे आसानी से बता सकते हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो दूसरा हमारा फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर। इसमें क्या है कि इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट आर कंपेयर्ड विदाउट यूजिंग लाइक और एज। उसमें भी दो डिफरेंट ऑब्जेक्टों की तुलना की जाती है, और इसमें भी दो डिफरेंट जो है ऑब्जेक्टों का तुलना किया जाता है। तो इसमें भी दो डिफरेंट जो है अलग अलग ऑब्जेक्टों की तुलना की जाती है विदाउट यूजिंग लाइक और एज। इसमें जो है तुलना कैसे की जाती है, बिना लाइक और एज का प्रयोग किए। लाइक और एज का प्रयोग इसमें नहीं होता है, जबकि सिमिली में लाइक और एज का प्रयोग होता है। तो उसमें जो है एक वस्तु दूसरे वस्तु की तरह दिखाने का प्रयास किया जाता है, और इसमें एक वस्तु दूसरी बिल्कुल ठीक दूसरी ही वस्तु दिखाई गई होती है। एक वस्तु को बिल्कुल दूसरी वस्तु ही बताई जाती है। तो आइए देखते हैं इसमें यही डिफरेंस होता है। तो द कैमल इज द शिप ऑफ द डिसर्ट।
इसमें साफ साफ लिखा है कि जो है ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। तो क्या ऊंट वास्तव में रेगिस्तान का जहाज है? ऐसा नहीं है, लेकिन जो है ऊंट को जो है एकदम हूबहू जो है रेगिस्तान का जहाज इसमें बताया गया है। और उसमें क्या किया जाता है, सिमले में एक दूसरे के प्रति समानता दिखाई जाती है। एक स्नो इज अ व्हाइट ब्लैंकेट, द स्नो इज अ व्हाइट ब्लैंकेट, कह रहा बर्फ सफेद चादर है, बर्फ एक सफेद चादर है। तो क्या बर्फ एक सफेद चादर है? नहीं, ये दोनों अलग है। बर्फ अलग है, ब्लैंकेट व्हाइट ब्लैंकेट अलग है। लेकिन इसमें बर्फ को हूबहू क्या बताया गया है कि जो है वो क्या है, व्हाइट ब्लैंकेट है। इसमें दोनों में एक वस्तु को दूसरी वस्तु ही बताई जाती है। दिस क्लास इज अ जू, ये कक्षा जो है एक चिड़ियाघर है। दिस क्लास इज अ जू, एक कक्षा या एक क्लास जो है एक चिड़ियाघर है। तो क्या क्लास एक चिड़ियाघर होता है? नहीं, लेकिन उसमें जो है उसको हूबहू, क्लास को हूबहू क्या दिखाया गया, एक चिड़ियाघर दिखाया गया है। यू आर फायर, यू आर फायर, तुम आग हो। क्या तुम आग हो? ऐसा नहीं, लेकिन क्या है, ऐसा एक वस्तु को दूसरे वस्तु को जो है हूबहू इसमें दिखाया जाता है। लेकिन क्या होते हैं, दोनों वस्तु अलग अलग होते हैं। इसमें देखिएगा यू अलग है, फायर अलग है, क्लास अलग होता है, जू चिड़ियाघर अलग होता है, स्नो अलग है, ब्लैंकेट अलग होता है, कैमल अलग है, शिप ऑफ द डिजर्ट जहाज अलग होता है। लेकिन इस कैमल को हूबहू क्या रेगिस्तान का जहाज बताया गया है, और स्नो को व्हाइट ब्लैंकेट बताया गया है, और क्लास को एक चिड़ियाघर बताया। हमारा फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबली। हाइपरबली मीन्स अतिशयोक्त अलंकार। इससे पहले हमने देखा सिमली, सिमली मीन्स उपमा अलंकार। मेटाफर देखा, मेटाफर मीन्स रूपक अलंकार। अब ये हमारा अतिशयोक्त अलंकार। अतिशयोक्त मीन्स क्या होता है कि किसी पर बढ़ा चढ़ा कर बोलना। तो ध्यान से देखना, ज़्यादा किसी के बारे में कहना। अब देखते हैं कैसे क्या है। दिस फिगर ऑफ स्पीच यूज टू एम्फेसाइज अ पॉइंट वाई ओवर स्टेटमेंट। कह रहा है इस फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किसी बिंदु पर अत्यधिक बोलकर जोर देने के लिए किया जाता है। कोई बिंदु होती है, कोई बात होती है, उस पर इतना बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया जाता है, तो ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलने के कारण इसे क्या कहा जाता है, अतिशयोक्त अलंकार कहा जाता है। तो देखते हैं क्या है। आई एम सो हंग्री, आई कुड ईट अ हॉर्स। आई एम सो हंग्री, मैं इतना भूखा हूं कि आई कुड ईट अ हॉर्स, मैं एक घोड़ा खा सकता हूं। मैं इतना भूखा हूं कि एक घोड़ा खा सकता हूं। भाई साहब, कोई व्यक्ति कितना भी भूखा हो एक घोड़ा खा सकता है? नहीं, इसको अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है। तो दूसरा क्या है, इट्स सो हॉट यू कुड फ्राई एन एग ऑन द साइड वॉक। कह रहा है कि इतनी गर्मी है कि तुम फुटपाथ पर अंडा बना सकते हो, अंडा फ्राई कर सकते हो। तो कह रहा है इतनी गर्मी है कि तुम फुटपाथ पर अंडा बना सकते हो। साइड वॉक माने फुटपाथ। तीसरा है आई टोल्ड यू 100 टाइम्स कीप अवे फ्रॉम माई बैग। मैंने तुमसे सैकड़ों बार कहा था कि मेरे बैग से, मेरे थैले से दूर रहो। कोई एक दो बार कहता है, लेकिन फिर कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा था, हजारों बार कहा, सैकड़ों बार कहा। जबकि वो कितनी बार कहता है, एक दो बार कहता है, 3 बार कहता है, 4 बार कहता है, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ाकर इस तरह से बोलता है। कहता है कि मैंने सैकड़ों बार कहा, हजारों बार कहा, तो क्या होता है, इसे बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है। ऐसे ये दूसरा वाला है, इतनी गर्मी है कि तुम फुटपाथ पर अंडा पका सकते हो। कितनी भी धूप हो जाए, क्या आप फुटपाथ पर अंडा पका सकते हो? नहीं, बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है। चौथा है आई सा हिम 1000 टाइम्स एट अ ग्लेंस। मैंने उसे एक झलक में हजारों बार देखा। मैंने उसे एक झलक में
हजारों बार देखा। क्या एक झलक में कोई किसी को हजारों बार देख सकता है? एक झलक में छपकी मारने के इतना, आंख की एक पलकी मारने के इतना जो है एक झलक मानी जाती है। तो एक झलक में या एक बार में कोई किसी को हजारों बार देख सकता है। तो दोस्तों चौथा फिगर ऑफ स्पीच हमारा है अलिट्रेशन। तो अलिट्रेशन का है द रिपीटिशन ऑफ एन इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड इन अ सीरीज ऑफ वर्ड्स। शब्दों की एक श्रृंखला में एक प्रारंभिक व्यंजन ध्वनि की आवृत्ति अलिट्रेशन कहलाती है। शब्दों की एक श्रृंखला में एक प्रारंभिक व्यंजन ध्वनि की आवृत्ति अलिट्रेशन कहलाती है। तो देखते हैं, हमने कहा है शब्दों के सीरीज में एक कॉन्सोनेंट की ध्वनि की आवृत्ति अलिट्रेशन कहलाती है। ध्यान से देखना, पीटर पाइपर पिक्ड अ पेक ऑफ पिक्ड पेपर्स। इसमें ध्यान से देखना, हमने कहा शब्दों की श्रृंखला में एक प्रारंभिक शब्दों की श्रृंखला में एक प्रारंभिक व्यंजन ध्वनि, व्यंजन क्या है? कॉन्सोनेंट अर्थात। तो कॉन्सोनेंट देखिए, ए शब्द हुआ एक पीटर, एक हुआ पाइपर, पिक्ड, देख रहे हो ना, ए शब्द है, लेकिन इसमें क्या है? सबका पहला अक्षर कॉन्सोनेंट क्या है? पी। देखो रिपीट हो रहा है कॉन्सोनेंट। इनिशियल वर्ड, इनिशियल मीन्स प्रारंभिक वर्ड शब्दों का क्या है? पी पी, यानी एक कॉन्सोनेंट वर्ड है। इसमें भी देखिए पी पी पी। तो ये क्या होगी? जब शब्दों की श्रृंखला में ये कॉन्सोनेंट की ध्वनि रिपीट होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? अलिट्रेशन कहते हैं। शट द शटर्स बिफोर द शाउटिंग मेक्स यू शडर। देखिए इसमें यस कॉन्सोनेंट, यस यस यस। तो ये भी कौन सा अलंकार? इसी तरह से लिखेगा और पूछेगा एग्जाम में ये कौन सा अलंकार है, तो आप बिल्कुल आसानी से पहचान सकते हैं। गो एंड गैदर द ग्रीन लीव्स ऑन द ग्रास। देखिए इसका भी वर्ड क्या है? जी कॉन्सोनेंट, जी पहला अक्षर, जी जी। इसमें भी कौन सा अलंकार है? अलिट्रेशन। द बिग बैड बियर बोर्ड द बेबी बनीज बाई बुशेज। देखिए इसका भी पहला अक्षर बी 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 बी। तो वर्ड का पहला अक्षर, जब सेंटेंस में वर्डों का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट से प्रारंभ हो, शब्द है, देखिए इस शब्द में पहला अक्षर क्या है? कॉन्सोनेंट। इसमें भी क्या है? इसमें। इस तरह से जब शब्दों में क्या होता है? सब शब्दों की श्रृंखलाओं में वर्ड पहला अक्षर जो होता है कॉन्सोनेंट होता है, तो उसे हम अलिट्रेशन कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में।